पूरा देखना है। हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ में जो कंपटीशन का हिस्सा एक मैथ है, चैप्टर 6 1 से लेकर 6 कंप्लीट हो चुका। जाकर मेरे YouTube चैनल में देखिए और पढ़ाई का भरपूर आनंद उठाइए। अब हम लोग चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 में क्या नाम है चैप्टर का? मिक्सचर माने क्या होता है हिंदी में? मिश्रण। आज हम लोग नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जहां दिक्कत होगा ध्यान दीजिएगा। हाँ बोलो। ठीक है, वहां से लाइट ऑफ कर दो। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। इस चैप्टर में सभी तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग के सामने हम दे देंगे। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे? इस चैप्टर संबंधित बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस करने से पहले कुछ अलग अलग पैटर्न का सवाल को सीख लें। अगर सब पैटर्न का सवाल सीख लेंगे तब मजा आएगा सवाल को हल करने में। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यदि एक दूध वाला ग्वाला, नाम है भी है ना, दूध वाला ग्वाला, दूध वाला 9 लीटर दूध में, कौ लीटर? 9 लीटर दूध में 4 लीटर क्या मिला रहा है? पानी मिलाता है। ओ, इसका मतलब भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हुआ। देश में करप्शन यहीं से शुरू हुआ है, यहीं से सीखा है सब कोई। मिलावटी का सामान तैयार हुआ है। 9 लीटर दूध में 4 लीटर क्या मिलाया जा रहा है? पानी। वो दूध वाला क्या कर रहा है? 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दे रहा है। वाह, दूध बढ़ गया। अब मेरा दूध हो गया 13 लीटर। कैसे हुआ 13 लीटर बताओ? 9 लीटर में 4 लीटर पानी मिला दिया, मेरा दूध की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। आगे बढ़िए। तो दूध और पानी का अनुपात को समान बनाए रखने के लिए, देखिए ये पैटर्न नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए इस टाइप का पैटर्न ध्यान दीजिए। फिर इस टाइप का सवाल कभी एक दूसरा टाइप का इसी तरह का कोई दूसरा दे तो बना लीजिएगा। दूध और पानी का अनुपात क्या बना है? समान बनाए रखने के लिए दूध और पानी दोनों का अनुपात को क्या करना है? इक्वल बनाना है, समान बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना होगा? आपसे क्या पूछ रहा है जी? पानी। आपसे क्या पूछ रहा है? पानी। कितना पानी मिलाना होगा 36 लीटर दूध में? संगीता जी समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए ये जो क्वेश्चन है जानते हो, ये क्वेश्चन आ चुका है। किस में आया है? किस फील्ड में आया है? ग्रुप डी में आया है 18/9/2022 को। चलिए जानते हैं ना, हम जो सवाल बनाएंगे आप लोगों को कोशिश करेंगे कौन चीज से बनाने का? ट्रिक्स। देखो ट्रिक्स क्या करेंगे, ध्यान दो। दूध लिखे, इधर पानी, देखिए समझ जाएंगे। ओके, आप बताइए दूध कौ लीटर था? 9 लीटर दूध था। पानी कौ लीटर था? 4 लीटर पानी था। समझ में आ रहा है? फिर बताइए अब 36 लीटर क्या हो गया दूध? देख लो 36 लीटर दूध, तो 9 से 36 लीटर दूध था 9 लीटर। अब दूध कितना हो गया? 36 लीटर। तो बोला कितना पानी? अब पानी कितना डालना होगा? है ना, एक तो
ग्राफ बनाए, ग्राफ समझ रहा है, एक डिजाइन तैयार किए कि दूध वाला पहले 9 लीटर दूध लिया था तो उसमें 4 लीटर पानी मिलाया, अब 36 लीटर दूध लेगा रोहित जी, कौ लीटर 36 लीटर दूध लेगा तो पानी कितना मिलाएगा। तो एकदम आसान तरीका है, देखो दिमाग जलाते हैं, दिमाग की बत्ती चलिए ऑन करते हैं। ये बताइए 9 से 36 कब हुआ, जब इसमें हम 4 से गुना करेंगे, एम आई राइट। 9 से 36 कैसे हुआ, जब 9 में 4 से गुना किए तो आ गया 36। तब बबुआ जब इसमें 4 से गुना किए 36, तो इससे भी क्या करो हम 4 से गुना करो, कितना आ गया बोलो, 16 लीटर क्या मिलाएगा, पानी। आपका आंसर आ गया, एकदम आसानी, छोटा सा हल्का सा ट्रिक्स बता दी। तो इस तरह का पैटर्न आएगा कि दूध और पानी का अनुपात समान बना रखने के लिए, देखो यहाँ एक और चीज फॉलो करो, दूध और पानी का अनुपात को क्या बनाना है, तो जो दूध में हरकत करेंगे पानी में भी वही हरकत करेंगे, समान बना रखने के लिए, समान बने इक्वल बनाए रखने के लिए। तो दूध 9 लीटर से 36 लीटर, मतलब 9 में 4 से गुना किया 36, तो 4 लीटर से फिर 36 लीटर का दूध होगा तो पानी कितना होगा, तो 4 में 4 से गुना किया 16। आ गया आंसर। आप एकदम आसानी है, आराम समझ में आया होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करिए, हाँ जी इधर एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दो, सब तरह का बोले ना इस चैप्टर में, मिक्सचर में सब तरह का पैटर्न, सभी तरह का पैटर्न आप लोग सीख लीजिएगा, तभी आप लोग को सवाल देंगे क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। पहले अभी आप लोग बैठ कर सिर्फ सीखिए कि ऐसा सवाल होगा तो सर ऐसे बना रहे हैं, इस तरह का सवाल होगा तो ऐसे बना रहे हैं, बात समझे हो। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिए। 48 रुपया प्रति किलो, मतलब एक चाय है, ये चाय है प्रति किलो चाय, एक चाय है 1 किलो का दाम 48 रुपया है। एक दूसरा तरह का चाय है, वो कितना रुपये किलो है बोलो, 32 रुपया प्रति किलो। 2 रकम का चाय है, एक है 48 रुपया प्रति किलो और एक है 32 रुपया प्रति किलो है। एक 48 रुपया और एक 32, 2 तरह का चाय है। कौन तरह का चाय है, अच्छा इसको किस अनुपात में मिलाई जाए। देखो अभी इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या हुआ बोलो तो, इसमें क्या हुआ, आपसे क्या पूछ रहा है, किस अनुपात में, आपसे क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है बोलो, रेशियो पूछ रहा है ना जी। इस पैटर्न में ध्यान दो, आपसे अनुपात पूछ रहा है, पढ़ो किस अनुपात में मिलाई जाए, किसको, दोनों चाय को, पहली चाय दूसरी चाय, दोनों को किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण कितना हो जाएगा। देखो तो मिश्रण का मूल्य कितना हो गया 36। मिश्रण किसको कहते हैं जी, दोनों को मिक्स, दोनों को मिक्स। तो मिश्रण का मूल्य कितना दे दिया है 36 रुपया प्रति किलो हो। खैर हम लोग सवाल को पढ़ने के बाद पता चला कि सर रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, इस सवाल का पैटर्न है अनुपात। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तो बहुत सारा नियम है, मैनुअल किसे कहते हैं, जो 8, 9 में 10 में सीखे हो, लंबा लेंदी प्रोसेस, लंबा प्रोसेस उसको कहते हैं मैनुअल। लेकिन हम अभी आपको क्या सिखा देंगे, ट्रिक्स। चलिए ट्रिक्स फॉलो करिए, कैसे करें। पहला चाय इधर का लिख देंगे, दूसरा चाय। अब बोलोगे क्या सर बांट रहे हैं, बंटवारा नहीं करेंगे। कौन तरह का चाय है, 2 तरह का, इधर पहला इधर दूसरा, हो गया। अब बताइए तो पहला चाय का दाम कितना था, देखो तो 48 रुपया। हाँ अरे बाबा 48 रुपये नहीं था, 1 किलो का दाम 48 रुपया। अच्छा दूसरा चाय कितना रुपये किलो, 32 रुपये किलो। हाँ जी, अच्छा दोनों का मिश्रण दिया हुआ है ना, दोनों का मिश्रण दिया, कहाँ है मिश्रण बताओ। जब मिश्रण कितना दिया देखो 36, मिश्रण को बीच में यहाँ पर रखिए, मिडिल में
याद रहेगा। मिश्रण को कहाँ रखे? बीच, मिडिल में। जो मिश्रण है उसको कहाँ रख दिए? अच्छा, क्यों बीच में रखे? ताकि दोनों को मिलाकर, ये 36 में क्या है, दोनों को मिला, इसलिए बीच में रखे। एनी प्रॉब्लम? चलिए आप करिए, ऐसे देखिए, ऐसे चलिए, फिर ऐसे चलिए, चलिए चलिए घटाइए ऐसे। चलिए पहले इधर से शुरू किया, इधर कहीं से भी शुरू करिए, करिए। ये 48 है और ये 36 है। चलिए 48 में 36 घटाइए, कितना आएगा? हाँ 12 होगा। घटा के देख लीजिए, 48 में 36 गया 12 होगा। इधर से घटाइए, 32 में 36 तो घटेगा नहीं, 36 में से 32 घटा दीजिए, 4 आ गया। आपके क्या पूछ रहा था? रेशियो ना। चलिए निकालिए, निकालिए रेशियो। ये 4 अनुपात 12, ये 4 और 12 दोनों को क्या कर दिया? अनुपात। अरे रेशियो का मतलब ये अनुपात, रेशियो। चलो काटो, 4 एकम 4, 4 3 12, क्या आ गया बेटा? 1:3। यही हो गया आपका। वाह, सभी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे, तब जाके आप लोग होशियार चंद्र हो जाएंगे इस चैप्टर का। बस समझे? फॉलो करिए। ठीक है, ओके जी। याद है, ध्यान दीजिए। 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार ने, हाँ शॉपकीपर, कुछ गेहूं 8% लाभ पर, दुकानदार बैठा है, कुछ गेहूं 8% लाभ पर बेच रहा है और बाकी कुछ गेहूं 24% लाभ पर बेच रहा है। देख रहे हो? अलग अलग डिजाइन करके बेच रहा है, अलग अलग तरह से बेच रहा है, 2 तरह से। कुछ गेहूं 8% लाभ पर और कुछ गेहूं 24% लाभ पर बेचे, तो उसे पूरे सौदे में, पूरा सौदा समझ आ रहा, पूरा माने पूरा गेहूं बेच दिया। अरे भाई जितना बस्ता गेहूं है सब बेचा गया। सौदा माने का पूरा गेहूं बेचा गया। हाँ, कंडीशन 2 तरह का था कि कुछ गेहूं 8% लाभ पर और बाकी कुछ गेहूं 24% लाभ पर, 2 तरह से डिजाइन करके बेचा। आप पूरा बेच बाच के पूरा सौदा कितना % लाभ हुआ? 18% का लाभ हुआ। बोलो ये 18% का लाभ कब हुआ बताओ? जब पूरा गेहूं, दुकान में जितना गेहूं था बेचा गया। तो पूरा टोटल में कितना % लाभ हुआ बेटा? 18%। ये 18% समझ में आ रहा है क्या? दोनों तरह के गेहूं को बेचकर टोटल 18% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। चलिए, यदि 24% लाभ पर बेचने वाला गेहूं, अच्छा 24% लाभ पर गेहूं है ना, गेहूं कहाँ है? 2 तरह गेहूं बेचा, बोलो 24% लाभ वाला गेहूं कहाँ है? ये है ना, 24% लाभ पर दूसरा वाला गेहूं है। तो 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल है। ओ, जो गेहूं 24% लाभ पर बेचा गया है, 24% लाभ पर बेचा गया, कितना गेहूं बेचा है बोलो? 30 क्विंटल गेहूं बेचा। वाह, 30 क्विंटल गेहूं बेचा है और कितना % लाभ पर? 24%। अब पूछ रहा है तो बताओ 8% लाभ पर कितना गेहूं बेचेगा? एक और एक कुछ गेहूं और किससे बेचा था बताओ? 8% लाभ पर बेचा था। अरे बाबा नहीं समझ आ रहा है। 24% लाभ पर जो गेहूं बेचा था, 24% लाभ पर है जी हाँ, तो कितना गेहूं बेचा था? 24% लाभ पर 30 क्विंटल गेहूं बेचा। तो 8% लाभ पर है जी, यहां पर लिखा है 8% लाभ पर कितना गेहूं बेचा है जी? कितना गेहूं बेचा? क्वेश्चन का पूरा कहानी समझ में आ रहा है? चलिए रुको, सॉल्व करते हैं तो समझाते हैं। पहले बताइए, 2 तरह का गेहूं बेचा है, एक 8% लाभ पर और एक 24% लाभ पर। ठीक, 2 तरह। यहां क्या लिख दिए बोलो?
पहला गेहूं, यहाँ क्या लिख दिए, दूसरा गेहूं। नहीं समझे? अब बोलोगे सर पहला दूसरा काय कर दिए, दो भाग काय कर दिए, बता पाओगे दो भाग क्यों किए? दो तरह से बेच रहा है। बोलो पहला गेहूं को कितना % लाभ पर, 8% लाभ पर, और दूसरा गेहूं को कितना % लाभ पर, 24% लाभ। समझ में आ रहा है जी? अब बताओ दोनों गेहूं को मिलाकर सब बिक्री हो गया तो उनका टोटल कितना % लाभ हुआ? ऐसे पूरा सौदा करके कितना मिला? तो ये 18 कहाँ होगा, बीच में होगा ना जी? कैसे समझ गए बीच में होगा बताओ? ताकि दोनों गेहूं को बेच बाच के पूरा सौदा कर लिया और कितना का लाभ कमाया? 18%। ये 80% लाभ कब हो रहा है बताओ? दोनों गेहूं का बेच कर। कहानी समझ में आ रहा है? नहीं बताइए ना, बताइए ना, ये 18% लाभ कब हो रहा है? पूरा सौदा। पूरा सौदा का मतलब क्या होता है बताइए? पूरा गेहूं का सब बस्ता बेच दिया, इसका मतलब दोनों गेहूं के बेचा, दोनों गेहूं को बेचा और कितना % का लाभ कमाया? 18%। इतना समझ में आया? अच्छी तरह समझ में आया? एक काम करते हैं, याद है इस तरह का हम बताए थे, घटाइए और ऐसे ऐसे घटाइए। चलिए घटाइए, 8 को 18 से घटेगा नहीं, 18 को 8 से घटाइए, कितना आया? यहाँ लिख दीजिए 10%। इधर सीधा घटाइए, 24 में से 18 गया, कितना आया? 6%। अरे आया बाबू। हाँ एक काम करिए, इन दोनों का रेशियो निकालिए। क्या निकालिए बोलो? रेशियो। रेशियो माने क्या होता है? अनुपात निकालते हैं बेटा। ये 6 है, ये 10 है, 6:10 सही है। 2 से 6 कितना बार में? 2 से 10 कितना बार में? आ गया 3:5। माने पहला गेहूं 3 भाग, दूसरा गेहूं 5 भाग। अब यहां तुम देखो तो 24% लाभ वाला गेहूं जो बेचा है वो 30 क्विंटल बेचा है। 24% लाभ वाला गेहूं कौ क्विंटल? 30 क्विंटल। 24% लाभ वाला जो गेहूं बेचा है कितना बेचा है? 30 क्विंटल। तो बोला है 8% लाभ वाला गेहूं कितना है? 8% लाभ वाला कितना गेहूं बेचेगा ये पूछ रहा है। एकदम इजी, शॉर्टकट करते, देखो ध्यान दोगे। हमसे क्या पूछ रहा है? ये 8% वाला लाभ वाला गेहूं, 24% वाला तो मालूम है, बोलो 24% वाला गेहूं कितना क्विंटल था? 30। लेकिन 8% वाला गेहूं, 8% लाभ पर जो बेचा है गेहूं वो कौ क्विंटल था, वो मालूम था? नहीं। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दो कैसे निकालेंगे, ठीक से देखिए। कुछ नहीं बेटा, ऐसे बटा दो, बटा दिए। कौन सा पूछ रहा है? 8% वाला ना। 8% लाभ पर कितना गेहूं? 8% ये है ना? अरे बोलिए, 8% लाभ पर कितना गेहूं? तो ये है ना 8% लाभ पर बेचा है जो गेहूं, ये पहले पूछ रहा है। ये 8% वाला, ये वाला पूछ रहा है। ये वाला माने पहला गेहूं, पहला माने कितना? 3। तो 3 ऊपर 5 नीचे, 3 ऊपर 5 नीचे। अगर मान के चलो ये 8% ना पूछकर 24% वाला गेहूं पूछता, कितना % वाला? यहाँ पूछता 24% वाला कितना गेहूं बेचता, तो हम कौन सा ऊपर रखते बोलो? 5 ऊपर 3 नीचे। भेजा मेरू का? फिर से बताइए, बताइए आपसे कौन सी पूछ रहा है? 8% लाभ पर कितना गेहूं बेचा? 8% लाभ वाला ही ना गेहूं है, पहला गेहूं। 8% जो लाभ हो रहा है ये कौन सा गेहूं है बोलो? पहला। तो चलिए 8% वाला ये वाला पूछ रहा है, तो ये कौन सा है? पहला है ना। तो पहला कितना है बोलो? 3 ऊपर 5 नीचे। और कितना क्विंटल था? 30 यहाँ। अब भाग दीजिए, कितना बार में? 6 बार में। 3 और 6 गुना करिए, कितना आया? 18 क्विंटल। ये किसका आ गया बता पाओगे? 18 क्विंटल। 8% लाभ में कितना गेहूं बेचा? 8% लाभ में कितना गेहूं? 18। आज 24% लाभ वाला कितना गेहूं? 30। ये ट्रिक समझ में आया? यहाँ पे ट्रिक समझ में आया या नहीं आया? बताइए क्या किया, बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? 8% लाभ वाला कितना गेहूं? तो बोलो पहले बताओ 8% लाभ वाला गेहूं कौन सा है? ये ना वो पहला वाला है ना दूसरा वाला है? 8% लाभ वाला गेहूं ये है पहला। तो पहला कितना है बोलो? 3 ऊपर 5 नीचे। और गुना देखिए कितना क्विंटल है?
30 फटाफट किया गया था। ये हो गया शॉर्ट का तरीका। पूरा सवाल का पैटर्न बढ़िया से देखिए और देख के समझिए, ठीक है। कुछ है नहीं, इस सवाल को अगर दोबारा देखना हो तो क्या करना है, वीडियो को बैकवर्ड कर लीजिए, आराम से शुरू से फिर देखिए क्या सर बोल रहे हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए हाँ जी, इधर कृपया इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 फिर देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी के एनटीपीसी में पूछा गया था आपका 9/1/2021 में ये आया था। किस नौकरी के एग्जाम में आया था, आरआरबी के एनटीपीसी में आया था। ये क्वेश्चन 9/1/2021 की बात है, ज्यादा साल हुआ नहीं है, 3 साल पहले आया था। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं हम लोग जो भी सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, प्लीज ध्यान दें। जहां देखो थोड़ा सा ट्रिक्स अपना देंगे ताकि सवाल छोटे में ही तुरंत सॉल्व हो जाए, हमारा समय भी बच जाए। चलिए, यदि एक मिश्र धातु, अच्छा मिश्र धातु किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से 3 धातु मिलकर बनता हो, उसको कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है। देख लो, 140 ग्राम पीतल को किसके साथ, तांबे के साथ मिलाया जाता है। इसका मतलब जो मिश्र धातु तैयार हो रहा है, इन मिश्र धातु में कौन कौन है, पीतल है और तांबा है। तुम देख लो, पीतल और तांबे का अनुपात दिया है 4:3 दिया है, बोलिए। इधर पीतल और इधर तांबा, बोले तो पीतल कितना भाग है, 4। एक तो ये पीतल है बाबू, पीतल कितना भाग है, 4। और तांबा कितना भाग है, 3, या 3 लिख दीजिए। ओके, अनुपात को हटा दिए। अच्छा, तो मिश्र धातु को तैयार करने के लिए कितना तांबा लिया गया, क्या पूछ रहा है आपसे, कितना तांबा, आपसे तांबा पूछ रहा है। हेलो, यहां ध्यान दीजिए, कितना तांबा, आपसे तांबा पूछा जा रहा है। तो पीतल दिया है, हाँ पीतल दिया होगा, तांबा पूछ रहा है, पीतल तो जरूर दिया होगा, परो कहीं ना कहीं होगा, इस क्वेश्चन में परो कहीं ना कहीं पीतल होगा। एक तो 140 ग्राम का दे दिया पीतल, तो लिख दीजिए 140 ग्राम, एक तो दिया है बाबू। जब तांबा पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है पीतल तो जरूर दिया होगा, दे दिया। अब तुम लोग बताओ, पहले था 4 ग्राम पीतल, फिर 4 से कितना हो गया, 4 ग्राम की जगह कितना हो गया, 140 ग्राम पीतल हो गया। अब 4 ग्राम पीतल नहीं है, अब 140 ग्राम हो गया। कैसे हुआ, तो जाहिर सी बात है इस 4 में अगर हम 35 से गुना करें, करके देखिए, इस 4 में हम 35 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 140 ग्राम आएगा। अरे करके देखिए ना बाबू, 4 पचे 20 के शून्य हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14। इसका मतलब 4 ग्राम पहले था, अब पीतल हो गया 140 ग्राम, और 3 ग्राम तांबा पहले था, अब कितना होगा। तो पहले बताओ, जब इस 4 में 35 से गुना किया तो 140 आया, तो इसमें भी 3 में कितना से गुना करेंगे, बोलो 35। जब इसमें 35 से गुना किया गया तो इसको भी क्या करेंगे हम, 35 से गुना करो। तो करो, 3 को 35 से गुना करने से क्या आएगा, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 3 3 के 9 1 10, 105 ग्राम। आपसे क्या पूछ रहा था, कितना तांबा लिया गया, कितना तांबा लिया गया। इस टाइप का सवाल बताए थे, स्टार्टिंग में ही बताए इस टाइप का, तो वही पैटर्न वापस आ गया।
समझ में आ रहा है? नोट करिए। हाँ चलिए इधर। तो जैसा कि चैप्टर 7 मिक्सचर मिश्रण कॉम्पिटिटिव मैथ का ये चैप्टर 7 चालू किए हैं। टोटल 4 क्वेश्चन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैथ से कभी डरना नहीं चाहिए, मैथ से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर हमें मैथ का सही तरीका मालूम हो, मैथ को हल करने का अगर सही तरीका मालूम हो और सही तरीके से अगर सिखाया जाए तो बच्चे कभी मैथ से डरेंगे नहीं। उनको मैथ सॉल्व करने में बड़ा दिलचस्प और बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर इस सवाल को सही ढंग से अगर शिक्षक बच्चों को अगर बताए तो बच्चे क्या होंगे, उस मैथ में इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट में समझ आ रहा है, रुचि लेंगे। बात यही है कि मैथ को अगर सही तरीके से बताया जाए, सुंदर तरीके से बताया जाए, इजीली सरल तरीके से बताया जाए तो बच्चों को मैथ में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और मैथ में उनका रुचि और बढ़ेगा। देखते हैं अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, मैथ से भागते हैं। एक्चुअली कारण है, मैथ से भागने का क्या कारण है, उनको सही रूप से गाइडेंस नहीं मिलता। गाइडेंस समझ रहा है, एक अच्छा शिक्षक नहीं मिलता जिससे मैथ को अच्छी तरह से पकड़ दे पाए, एक बच्चों को मैथ का एक अच्छा तरह से जकड़ उनको दे पाए। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ हम देखो, सवाल देखकर डरना नहीं है, हम ऐसा तरीका बताएंगे इस आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। पढ़िए, 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है। देखिए, बोलिए क्या लिखे हैं बताइए। 90 लीटर का क्या है, मिश्रण हुआ 90 लीटर। देखिए ना, आसानी समझाएंगे ताकि आप लोग आराम से समझ आए। बोलो कितना लीटर का मिश्रण है बाबू, 90 लीटर। और दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 4:1 दिया है जी। अब बोलो सर और पढ़िए। और नहीं पढ़ते, धीरे धीरे पढ़ते हैं और धीरे धीरे हल करते हैं। चलिए पहले देखो, 90 लीटर का मिश्रण दिया, दूध और पानी का अनुपात दिया। एक काम करो ना, इसमें से सिर्फ दूध का हिस्सा निकालो। किसकी मात्रा निकालो, केवल दूध की मात्रा निकालो, केवल दूध। पानी का जो दिया, आप बोलोगे सर क्यों सर दूध का मात्रा निकाल रहे, पानी का मात्रा क्यों नहीं निकाल रहे। क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए, आखिरी लाइन है। दूध की मात्रा का अंतर बताओ। बोलो किसका अंतर पूछा है, दूध का, पानी का तो नहीं ना पूछा है। तो इसका मतलब हम सिर्फ दूध का ही हिस्सा निकालेंगे। चलिए दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे, एकदम इजी है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, ऐसे बटा दो। टोटल मिश्रण कितना है, 90 ऊपर लिखो। माने टोटल मिश्रण, टोटल जो मिक्सचर है ऊपर, टोटल ऊपर 90 ऊपर। और नीचे क्या करेंगे बोलो तो, अनुपात को जोड़ देंगे। 4 और 1 कितना हुआ, 5। याद रहे, ऊपर में टोटल और नीचे में क्या करेंगे बोलो बेटा, अनुपात को जोड़ देंगे। अच्छा किसका हिस्सा निकाल रहे हैं, तो दूध का हिस्सा कितना है और एक हिस्सा किसका है, पानी। तो हमको दूध का निकालना है, तो दूध कितना हिस्सा है, यहाँ 4 लिख दीजिए। अब काटिए, ये 18 बार में 18 चौके 72 लीटर। बोलो 72 लीटर क्या आ गया, दूध। एक भाग हो गया। फिर पढ़िए, 90 लीटर के एक दूसरे मिश्रण में फिर एक दूसरा मिश्रण भी है, एक दूसरा मिश्रण भी है। बोलो कितना मिश्रण है बताओ, 90 लीटर है। एक तो दिखा है 90 लीटर का एक दूसरा मिश्रण, एक दूसरा मिक्सचर भी है जो कितना लीटर का है, बोलो 90 लीटर। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया बाबू, बोलो दूध अनुपात पानी कितना दिया बेटा, बोलो 3:2। अब जिस तरह से इसमें दूध का हिस्सा निकाले हैं, इस तरह इधर भी निकालिए। कौन सी का बोलिए, दूध की मात्रा। हाँ पानी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको दूध की मात्रा का अंतर बोला है। किसकी मात्रा, दूध, तो दूध का ही निकालेंगे। चलिए दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे, बोलो इसे बटा दिए। अभी तो सिखाया ना बेटा कैसे, ऊपर में टोटल
टोटल कितना है 90। और नीचे क्या करेंगे बोलो, अनुपात को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना हुआ 5। किसका हिस्सा निकाल रहे हैं, तो दूध का हिस्सा कितना बेटा 3, या 3 है, या 3 लिख दीजिए। अब काटिए 5 से 90 कितना बार में 18 हो गया। अब 18 कितना होता है 54 लीटर हो गया। अब बताओ हमसे पूछ रहा है दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा का अंतर। चलो अंतर बताओ, तो ये 72 लीटर दूध है और ये 54 लीटर दूध है, तो कितना का अंतर हुआ जी बेटा। अंतर माने क्या होता है, दोनों में कितना का फर्क है, कितना लीटर का अंतर है, तो घटा लो। अंतर माने घटा के देख लो, तो 72 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 लीटर। यही हो गया आपका। बोलो कितना का अंतर हो गया बेटा, बोलो। तो अंतर बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस करके देख लेंगे। ये 72 लीटर, ये 54 लीटर, तो कितना का अंतर हो गया 18 लीटर। अब देखोगे जो ऑप्शन में 18 होगा उसमें क्या करोगे, टिक मार दोगे, आपका आंसर सही हो गया। अच्छा समझिए, सवाल को अगर सही तरीके से बताया जाए तो बच्चों को मजा भी आएगा। मजा लीजिए और पढ़िए। चलिए हाँ ध्यान दो। अब बेटा इधर मधु। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6, अलग अलग पैटर्न का अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर समझा दे तो आपके सामने इस टाइप का सवाल आए तो आप बना पाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल अलग है। 49 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:4। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितना पानी मिलाया जाए, मतलब आपसे पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। आपको दिमाग में ये रखना है आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितना पानी मिलाया जाए, किस में, मिश्रण में। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, हम यही बात बोल रहे हैं। हम जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं सब अलग अलग पैटर्न के हैं। और ये सवाल देखिए आरपीएफ में आया था। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम चलते हैं, इसको थोड़ा बड़ा ही लाजवाब तरीके से बताते हैं। उसको आप ट्रिक्स भी कर सकते हो। देखिए ट्रिक्स क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले बोलिए मिश्रण कितना है जी 49 लीटर। सबको इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, उतारना भी नहीं है, अभी बोर्ड में फोकस दो, ध्यान दो। मिश्रण दिया 49 लीटर और दूध और पानी का अनुपात दिया है, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया 3:4 दिया है जी। दूध और पानी का अनुपात दिया 3:4 लिख दिए, ठीक है। अच्छा फिर बताओ, तो फिर ध्यान दो कितना पानी मिलाया जाए दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। फिर दिया देखो, फिर दूध और पानी का फिर अनुपात दिया, कितना दिया बोलो 3:5। ऐसे तो दिया, ये पुराना अनुपात है और ये नया अनुपात है, दो अनुपात दिया है ना जी। 3:4 और वो 3:4 और 3:5 दो तो दिया। अब तुम अब इन दोनों में थोड़ा सा ठीक से देखना, तो देखो ट्रिक्स क्या बता रहे, देखो तो हमसे क्या पूछ रहा है, कितना पानी मिलाया जाए। तो हमारा टारगेट होना चाहिए पानी पकड़ेंगे। हमसे पानी पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो हम पानी को पकड़ेंगे, दूध को नहीं पकड़ेंगे। जो पूछेगा हम उसी को पकड़ेंगे। चलिए पानी बताइए, तो यहां पानी कितना है 4 भाग, यहां पानी कितना है 5 भाग। ठीक से देख लो, पहले वाला में पानी 4 भाग, बाद वाले पानी 5 भाग। बता पाओगे पानी में कितना का अंतर हो रहा है,
अंतर हो रहा है 1 इकाई का, सही है? कितना इकाई का अंतर हो रहा है? 1 हो रहा है। कौन चीज में बोलो? पानी। हाँ, अब बोलोगे सर दूध काहे नहीं पकड़ रहे? बाबू दूध नहीं पूछा है, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, आपसे पानी पूछ रहा है। तो चलो सिर्फ पानी को फॉलो करो, इधर पानी 4 इकाई, इधर पानी 5 इकाई, तो पानी में कितना का अंतर हो रहा है? 1 इकाई। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, तो ये बताइए, ये वाला ट्रिक समझ में आया? ये वाला ट्रिक समझ में आया? चलिए अब आइए, तो ये 49 लीटर मिश्रण कब था? जब दोनों को जोड़िए ना, दोनों अनुपात को जोड़िए, 4 और 3 कितना? 7 इकाई। अच्छा, मिश्रण का मतलब क्या था पहले बताओ? मिश्रण मैंने कहा था मिलाना ना, मिश्रण मैंने कहा था मिलाना, तो मिलाओ 3 और 4। अच्छा, आप बोलोगे नीचे वाला काहे नहीं पकड़ रहे? नीचे वाला काहे नहीं पकड़ रहे? नीचे वाला नहीं पकड़ना है। यहाँ 49 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, तो इसी को ना पकड़ेंगे। ये 49 लीटर मिश्रण इसका है ना जी, इसका नहीं ना है। अब बताओ 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो 7 इकाई मतलब 49 लीटर मिश्रण, सही बात? अब बोलोगे कैसे हो गया सर? अच्छा ये बताए, मिश्रण मैंने क्या होता है? मिलाना, मिक्स करना। मिक्स करो, 3 और 4 कितना हुआ? 7। ये भी 3 और 4 जोड़ेंगे 7, वो 7 क्या मिश्रण ही ना हुआ? तो 7 इकाई बराबर 49 लीटर मिश्रण। दे दीजिए, 3 और 4 को जोड़ो 7, तो 7 इकाई बराबर कितना? 49 लीटर मिश्रण। ये समझ में आया? पहले बताओ। हाँ, ये दोनों इक्वल मैंने कहा था, बराबर क्यों हुआ बताओ? हम 3 और 4 को क्या किए? जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। कितना मिश्रण हुआ? 7 इकाई हुआ। तो 7 इकाई इक्वल टू 49 लीटर मिश्रण। 7 इकाई इक्वल टू 49 लीटर मिश्रण। अच्छा, 7 इकाई का नहीं निकालेंगे हम, कितना इकाई का निकालेंगे बोलो तो? 1 इकाई। बोलो 1 इकाई का काहे निकाले बताओ? अंदर कितना का था? 1 इकाई का निकालो। 49 ये 7 उधर जाएगा तो भागा में, ये 7 उधर गया तो क्या हो गया? भागा में। 7 से भागा दीजिए 49, कितना हुआ? 7 लीटर। तो बताइए 7 लीटर क्या मिलाया जाए? बोलो, क्या पूछा था? कितना पानी मिलाया जाए? तो 1 इकाई पानी में कितना का अंतर हो रहा है? तो 1 इकाई का मतलब कितना लीटर? 7 लीटर पानी मिलाया गया। यही हो गया आपका। रुक जाइए, कुछ समझ में आया? इस सवाल को थोड़ा छोटा किए हैं, ज्यादा लंबा नहीं किए, लेकिन सवाल को थोड़ा सा ट्रिक्स था। क्या था? 49 लीटर क्या है ये? और इसको भी मिक्स करो, 3 और 4 का हो गया 7। ये भी मिश्रण और ये भी मिश्रण इक्वल हो गया। अच्छा ये बताओ हमको, पानी का अंतर कितना हो? यहाँ पानी 4, यहाँ पानी 5, कितना का अंतर हुआ? तो 1 इकाई का निकालो। तो 49 ऊपर 7 नीचे, काट कूट के कितना हुआ? 7 लीटर। यही हो गया 7 लीटर क्या? ये शॉर्टकट तरीका समझ में आया है? नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वाइटल सवाल। वाइटल समझ रहे हो? पूरा वाइटल है। अब बहुत ही खतरनाक सवाल है। इस सवाल पढ़कर दिमाग अपने आप समझ में आ जाएगा कितना खतरनाक सवाल है। इस सवाल को 90% स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब है, बिल्कुल हटके। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। 50 लीटर शुद्ध दूध, एकदम शुद्ध है, प्योर मिल्क 50 लीटर है। उस दूध से, 50 लीटर दूध से क्या किया? कहानी पढ़ो ना, बड़ा रोमांचक है। 10 लीटर दूध निकाल लिया। लो, 50 लीटर दूध था, शुद्ध दूध, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया। कौन सी निकाल लिया? दूध। अच्छा, दूध निकाल लिया 10। अब उसके जगह पर जो निकाला, अब उसके जगह पर क्या किया? 10 लीटर पानी डाला जाता है। देख लो, 10 लीटर दूध निकाल कर उसके जगह पर जो निकाला है 10 लीटर दूध, उसके जगह पर 10 लीटर पानी डाल दिया।
ये तो दूध का जो कारोबार है जो लोग करता है, लोग तो यही करता ही है। प्योर खाटी दूध आप लोग के घर में थोड़ी आती है, उस दूध में पानी ज़्यादा रहता है। यहाँ भी वही कारनामा किया। 50 लीटर शुद्ध था दूध, उसमें 10 लीटर दूध निकाल के साइड कर दिया और उसके जगह पर क्या डाल दिया, 10 लीटर पानी। पता चलेगा कुछ नहीं, वो तो मिल गया और वो लगेगा अभी भी दूध ही है, एकदम प्योर दूध है। चलिए, यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, यही तो लाजवाब है। ऐसा कवर कर रहा बोलो तो 10 लीटर दूध निकाला, फिर 10 लीटर पानी डाला, फिर मिलाया, फिर क्या किया, उसमें से फिर 10 लीटर हटा दिया, अब फिर क्या किया बताओ, फिर 10 लीटर पानी मिलाया, फिर घुराया, अच्छा से मिक्स हो गया, फिर उसमें से निकाल के साइड कर दी, अब फिर पानी डाला, माने दूध निकाला पानी डाला। ऐसा कवर किया है 3 बार किया है ना। लाजवाब, बड़ा गजब है ना, इंटरेस्टिंग है ना। माने 10 लीटर दूध निकाल कर 10 लीटर पानी डाला जा रहा है। बेटा संगीता शांत, दूध निकाल रहा है, जितना दूध निकाला उतना ही पानी डाल दे रहा है। मान लो 5 लीटर दूध निकालेगा तो कितना पानी, 5-6 लीटर पानी, फिर मिला दिया, फिर किया, वही करना, ऐसे कर रहा है पावर। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराया जाता है। अब बोलो अंत में दूध और पानी का क्या निकालिए, सॉरी हाँ, दूध और पानी का अनुपात निकालो अंत में। एट लास्ट फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। दूध और पानी का अनुपात निकालना है, बताइए। है ना खतरनाक, अगर इस सवाल दे देता है, हम तो जानते हैं कि जो बच्चा इस सवाल को एक बार में फर्स्ट टाइम में नहीं सॉल्व करेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा तो ही कर पाएगा। ये बहुत डेंजर है। ये आरआरबी जेई में आया है 27/5/2019 में। चलिए सॉल्व करते हैं। अब माथा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और शांत होना चाहिए, तब समझ में आएगा। शांत दिमाग से समझिए क्या कर रहे हैं सर, देखते रहिए। क्या लिखे बेटा बोलो, दूध की निकालते हैं। देखो दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे, यही तो ट्रिक्स है। यह प्रक्रिया कौ बार दोहराया, 3 बार ना। देखिए क्या करेंगे, दूध की मात्रा कैसे, ट्रिक्स के साथ ध्यान समझिएगा। कौन सा चीज, ट्रिक्स। हम इसको ट्रिक्स से ही सॉल्व करेंगे और ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। पहले यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखे बेटा, प्रारंभिक मात्रा, ये फॉर्मूला है दूध की मात्रा निकालने का तरीका, इंटू 1 माइनस ऊपर में निकाली गई मात्रा, कौन सी लिखेंगे बोलो, निकाली गई मात्रा, नीचे में कुल मात्रा, नीचे में कुल मात्रा, ऐसे घेर कर ऊपर में पावर, ऊपर में क्या लिखेंगे, ये प्रक्रिया कौ बार दोहराया है, 3 बार ना। तो यहाँ लिख देंगे पावर में 3 है जी। यहाँ पावर में कितना लिखेंगे, 3। अगर यहाँ 2 बार लिखा रहता क्या लिखते, 2। अगर यहाँ 5 बार लिखा रहता तो क्या करते, ऊपर में पावर में 5। ये फॉर्मूला तो याद रखना होगा। ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि 10 लीटर दूध निकाला, 10 लीटर पानी डाला, और ये प्रक्रिया 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन जब भी आएगा, तुम दूध की मात्रा ऐसे निकालोगे। कैसे निकालोगे, प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट और क्या लिखेंगे बोलो, 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा कुल मात्रा, ऊपर में ये 3 क्यों लिखे, 3 बार। अभी देखिए ना निकाल रहे, ये बोले क्या है, प्रारंभिक मात्रा। पहले कितना मात्रा था दूध, प्योर कितना था, 50 था, इंटू निकाली गई मात्रा। बोलो बेटा कितना निकाला गया पहले, 10 लिख दीजिए 10, और कुल मात्रा कितना, 85 था ना। अरे कुल मात्रा 85 था ना जी, क्या हुआ जी, आप कुल मात्रा 50 और ऊपर में
पावर 3 है ना, बोलिए चलिए करिए 50 इंटू, अब बोलिए क्या करेंगे, इसको लॉसो लेंगे, एक के नीचे एक मानेंगे, आता नहीं है लॉसो, लीजिए अंदर में 50 को 1 से गुना करिए, 50 कट गया 10, ऊपर में क्यू करिए 50 इंटू, अच्छी बोलिए 50 में से 10 गया 40 इंटू 40 और नीचे 50 इंटू 50 हम 3 बार काय किए, ऊपर में क्यू है तो 3 बार ना लिखेंगे बाबू, काटिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आया बताइए 50 इंटू, ऊपर में कितना आया, कितना आया बोलिए 4 चौका 16 चौके 64, अरे गुना होगा ना जी, और नीचे गुना किए 5 कितना आएगा 125, एक अब काटिए 25 का पारा आता है, हाँ 25 दूनी 50, 25 पचे 125, कितना आया गुना करो 64 और 2 128, नीचे कितना हुआ बोलो, नीचे कितना हुआ, बस कैलकुलेशन ही मेन चीज है बेटा 5, अब भागा देने आता है 5 के 128 भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 50 25, 25.6 लीटर, ठीक भाग दिए, देखो तो बेटा ठीक भाग दिए हैं, 5 10 50 हाँ 25.6 लीटर आ गया, 25.6 लीटर क्या आया बोलो, दूध, बोलो ये फॉर्मूला याद रहेगा, मेन क्या है बोलो तो यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब आएगा बताओ, जब इस तरह का सवाल आएगा, अभिषेक इस तरह का सवाल आएगा, 5 लीटर फिनाइल निकाले, 5 लीटर पानी मिला, यही प्रक्रिया 2 बार 3 बार ऐसे करें तो इसी तरह करेंगे, यहाँ 3 क्यों लिखे समझ में आया, पावर में कहेंगे 3 बार हो रहा है, अगर बोलेगा 2 बार हो रहा है तो क्या लिखेंगे पावर में 2, अब तरीका समझ में आया है, ये फॉर्मूला समझ में आया है, प्रारंभिक मात्रा मैंने कौन सा बोलो 50, और निकाली गई मात्रा मैंने कौन सा, कितना निकाले हैं 10, और कुल मात्रा कितना है 50, और लौसा उसा लेके काट कूट कितना है, ये सब कर लोगे तो ये सब काटा कुटी करने में कितना दे रहेगा, चलिए दूध की मात्रा आ गई 25.6, तो बताओ पानी की मात्रा निकाल पाओगे आराम से, देखो कैसे पानी की मात्रा कैसे निकालेंगे, पहले बोलो पूरा शुद्ध दूध कितना था बोलो, हाँ 50, हाँ था नहीं, शुद्ध दूध 50 और उसमें से दूध की मात्रा 25 आ गए 25.6, अगर हम 25.6 घटा लेंगे शुद्ध दूध में से, अरे 50 लीटर शुद्ध दूध था ना, और उसमें से हम कितना निकाल लिए 25.6 लीटर का निकालिए दूध, तो 25.6 लीटर दूध निकालेंगे तो क्या बचेगा पानी, क्योंकि बार बार मिला रहे थे पानी, याद है पानी कौ बार है 10 लीटर करके पानी कौ बार मिलाएगा, तो जाहिर सी बात है अब ये जो 50 लीटर शुद्ध दूध है अब तो शुद्ध रहा नहीं क्योंकि उसमें पानी मिला कौ बार 10 लीटर 3 बार मिला, तो जाहिर सी बात है ये 50 लीटर में से कितना दूध निकल गया बोलो 25.6 लीटर का निकल गया दूध, अब 50 में से 25.6 घटा लो, ये दूध माइनस कर दो, बोलो जो बचेगा कितना आया 24.4, कितना लीटर का आया बोलो पानी आ गया, अब एकदम क्लियर एकदम दोनों को अलग कर लिए, दूध अलग, अब बोलो क्या पूछा था, दूध और पानी का क्या पूछा था, निकाल लो बोलो दूध है 25.6 अनुपात 24.4, ये ना है, दूध इतना है पानी इतना है, अब काटो बोलो, अच्छा बताओ ये दशमलव उड़ जाएगा बेटा, बोलो क्यों उड़ जाएगा, काहे कि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव क्या हो गया उड़ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यहाँ भी दशमलव था यहाँ भी दशमलव था, क्या किए यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव का एक अंक, तो दशमलव क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, तो यहाँ 256 आया, यहाँ 244 आया, काटाकुटी करो, आता है काटाकुटी करने, काटिए 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर बोलो कितने से 2 से 2 छक 12, 2 के 8, फिर 2 से 2 छक 12, 2 एकम 2,
आ गया, आप नहीं कटेगा 64:61, यही हो गया आपका आंसर। रुक जाइए, शायद आप लोग को थोड़ा बहुत दिमाग में उलझन हो रही है। बोलिए, पहले बताइए कि क्या निकाले हैं? तो 25.6 लीटर क्या निकला? दूध। और ये 50 लीटर क्या शुद्ध रहा? अब ये 50 लीटर शुद्ध दूध रहा, उसमें क्या मिलता गया? पानी मिलता गया, पानी का पाइल होता गया। पाइल समझ में आ रहा? मिलावट। तो इसका मतलब ये 50 लीटर अब मिलावट हो गया। और उसमें बाबू बोलो, कुछ बात है बोलो। 50 लीटर अब शुद्ध दूध नहीं रहा, क्योंकि उसमें 10 लीटर करके पानी मिलाता गया। कब बार? तो जाहिर सी बात है वो शुद्ध नहीं रहा, वो 50 लीटर क्या हो गया? पाइल हो गया। पाइल समझते हो? पाइल माने मिलावटी। तो आप बताओ, उस 50 लीटर की मिलावटी में 25.6 लीटर क्या रहा? दूध। तो पानी कितना रहेगा? तो 50 में से 25.6 घटा लो, जो बचेगा वो पानी। और दोनों का अनुपात निकाल दिए। सवाल को समझना होगा। इस सवाल को दूसरे ढंग से बना के कोई लाभ नहीं है, इसी ढंग से बनाइए और इसी ढंग समझिए। दूध की मात्रा निकालना हो तो कैसे करेंगे? बोलो बोलो, क्या लिखे हैं? प्रारंभिक मात्रा कितना? 50। ये 50 ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। 1 माइनस क्या है? क्या लिखा है? निकाली गई मात्रा। कितना निकाले हैं? 10 लीटर दूध। ये 10 ये क्या है? कुल मात्रा। कुल कितना था? 50। अब बोलो, और ऊपर में 3 क्यों लिखे बेटा? कवर दोहराया गया है 3 बार। तो 3 आप कैलकुलेशन करने आएगा। लॉसा लिए 50 में 10 गया 40। 40 को 3 बार क्यों लिखे? ऊपर में क्यों है। 50 को 3 बार क्यों किए? ऊपर में क्यों है। काटा कुटी करके आराम से आ गए। तो 50 लीटर का मिश्रण में 50 लीटर कौन सी था? मिश्रण हो गया ना। अब इस 50 लीटर के मिश्रण में 25.6 लीटर दूध है, तो पानी कितना होगा? इसमें से इसमें क्या करो? हटा दो और अनुपात निकालो, बस। हाँ चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो मिक्सचर जो चैप्टर हो रहा था मिश्रण, हेलो इधर चैप्टर 7 मिश्रण हो रहा था। टोटल का क्वेश्चन हो गया है? 7 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। 2 लीटर मिश्रण में कितना लीटर? 2 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया? 3:2। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ठीक है, हाथ जला लो। ठीक है, चलिए। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है जी? 3:2। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से, एकदम शॉर्टकट। ध्यान दो, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? 3:2। अच्छा इसमें देखो कितना लीटर दूध और पानी का अनुपात जो दिया है 3:2, कितना लीटर मिश्रण में? 2 लीटर के मिश्रण में। ये जो दूध और पानी का अनुपात दिया है कितना लीटर मिश्रण में? 2 लीटर के मिश्रण में। तो एक काम करो, इसमें 2 से गुना करो। काहे 2 से गुना करेंगे बताइए? क्योंकि ये दूध और पानी का जो अनुपात है ये कितना लीटर मिश्रण में है? 2 लीटर में, इसलिए 2 से गुना। फिर पढ़िए, अन्य एक 3 लीटर मिश्रण में। अब बोलो कितना लीटर मिश्रण? अब 3 लीटर है, यहां लिखा हुआ 3 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया? बोलो। फिर दिया, देखो दूध अनुपात पानी कितना दिया? बोलो 2:3 दिया है। लेकिन ये बताओ, ये दूध और जो पानी का अनुपात दिया है ये कितना लीटर मिश्रण है? बोलो। तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 3 से। समझ में आ रहा है जी? इसमें 2 से गुना क्या किए? ये जो अनुपात था 2 लीटर के मिश्रण में था, और इसमें 2:3 में 3 से गुना क्यों किए? क्योंकि ये 3 लीटर के मिश्रण में था। कितना लीटर? 3 लीटर। चलिए
गुना करके बताइए तो जरा कितना हुआ। 2 से 3 में 6, 2 से 2 में 4, फिर इसमें भी गुना करिए तो 3 से 2 में 6, 3 से 3 में 9। अरे हुआ जी। तब क्या बोला है, दोनों मिश्रणों को मिलाने पर, इन दोनों को क्या करना है, मिलाएंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या निकालना है, बोलो, अनुपात निकालना। चलो नया मिश्रण में दूध अनुपात पानी है ना, निकालना है। ऐसे दूध अनुपात पानी निकालो, दूध और पानी का क्या निकालो, बोलो, अनुपात निकालो। जो नया मिश्रण आएगा, एक जो नया मिक्सचर आएगा, उसमें दूध और पानी का अनुपात निकालना है। कैसे निकाले देखो। अच्छा, इन दोनों को क्या किया, मिश्रणों को मिलाया गया है ना, दोनों मिश्रणों को क्या किया गया, मिलाया। तो मिलाओ तो जी, इसमें दूध कितना है, बोलो 6, और इसमें दूध कितना है, बोलो 6। जोड़ो 6 और 6 कितना हुआ, 12। अरे मिलाना माने का जोड़ो। अच्छा, इसमें पानी कितना है, 4, इसमें पानी कितना है, 9, 9 और 4 जोड़ो, बोलिए 13। आ गया 12 अनुपात 13, यही हो गया आपका। बोलिए, शॉर्ट ट्रिक समझ में आया है, कोई हार्ड है, इजी है। तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, 6 और 6 जो है ये, इसमें दूध 6 भाग है, इसमें दूध 6 भाग है, 6 6 कितना हुआ, 12। इसमें पानी 4 है, इसमें पानी 9 है, 9 4 कितना हुआ, 13। मिला दिए, नया मिश्रण आ गया, यही हो गया आपका क्या, बोलो, आंसर। बोलिए, समझ में आया है। चलिए नोट करिए। हाँ चलिए, इधर ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन कितने कंप्लीट हुए, 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिएगा। ये जो 9 बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 45 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी। एगो चीनी का दाम कितना है, एक प्रकार का चीनी तो खाते ही हो, शुगर, चीनी, 45 रुपया प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। तो एगो चीनी का जो दाम है वो कितना है, 45 रुपया प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो चीनी का दाम 45 रुपया। अच्छा, फिर एगो अलग टाइप का, अलग किस्म का एक चीनी है, 52 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी। इसमें कौन तरह का चीनी है, बोलो। एक चीनी का दाम 45 रुपया किलो, एक दूसरा चीनी है 52 रुपया किलो, मतलब 1 किलो का दाम 52 रुपया। अब इन दोनों को, दो तरह के चीनी को क्या किया जा रहा है, किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, ये पूछ रहा है। इन दो प्रकार के चीनी को कौन सा अनुपात में, कौन सा रेशियो में मिलाओगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, समझ आ रहा है, आपसे पूछ रहा है किस अनुपात में, माने इन दोनों को, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को। अच्छा, मिश्रण माने क्या होता है, पहले बताओ। मिश्रण माने क्या होता है, मिश्रण दोनों को जब मिला देंगे, दोनों को अगर मिला देंगे तो दोनों चीनी को मिलाने से क्या बन जाएगा, मिश्रण। तो मिश्रण को 52.20 है जी, 55.20 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचने पर, देख लो। हाँ, तो 52.20 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचने पर। अच्छा, बेच रहा है ना, क्या कर रहा है, बेच रहा है। कौन बोलेगा, बेचना का मतलब क्या होगा, विक्रय मूल्य, कभी सुने हो, बेच रहा है। हाँ जी, इधर गूगल। तो बेचना कितना में बेचा जा रहा है, 52.20 रुपया प्रति किलोग्राम में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। कौन चीज, चीनी। और दोनों चीनी को मिलाकर बेच रहा है, दोनों चीनी को। मिश्रण का मतलब क्या होता है, दोनों को मिलाकर। 52.20 रुपया प्रति किलोग्राम में बेच रहा है। बेचना माने, अच्छा बेचना माने क्या होता है, विक्रय मूल्य। कितना विक्रय मूल्य दिया है, 55.20 रुपया। देखो ध्यान समझोगे बेटा,
बेचना माने विक्रय मूल्य दिया है। अच्छा, इतना में बेचने पर 15% क्या हो रहा है? चलो लाभ भी दिया है, प्रतिशत लाभ कितना दिया है? 15% दिया है। कितना लाभ दिया है? 15%। तो बोलो विक्रय मूल्य है, प्रतिशत लाभ है, विक्रय मूल्य है और प्रतिशत लाभ है। तो एक काम करिए, आप क्या निकालिए बोलिए तो? क्रय मूल्य। हाँ, विक्रय मूल्य है और लाभ है, तो क्या निकालिए? क्रय मूल्य निकालिए। अच्छा, क्रय मूल्य माने क्या होता है बोलो? खरीदना। क्रय मूल्य माने क्या होता है? खरीदना। अब विक्रय मूल्य माने क्या होता है? बेचना। ठीक, तो चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। तो याद रखिएगा, क्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? 100 गुने विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ये क्या है? फॉर्मूला है। अच्छा, ये तब का ये फॉर्मूला कैसे जानेंगे? जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस मैथ में लाभ और हानि जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। बताएं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बताएं? अभी नहीं। साधन ब्याज हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अभी नहीं हुआ है। तो जब वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बताएंगे, लाभ और हानि जब चैप्टर बताएंगे, तो सारे फॉर्मूला को आपको क्या करेंगे? परिचित कराएंगे। सारे फॉर्मूला से आपको परिचित कराएंगे। ठीक है, चलिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला देख लिए, बैठाइए तो जरा। 100 गुने बोले क्या है? बोलिए विक्रय मूल्य। कितना विक्रय मूल्य? 55.20। अरे विक्रय मूल्य, यही तो विक्रय मूल्य दे दिए। अच्छा, ये क्या है? 100 प्लस ये क्या दिया है जी? प्रतिशत लाभ कितना दिया है? 15। निकालिए कैलकुलेशन करके। अच्छा, यह बताइएगा ध्यान से। अच्छा, यहीं पे करते हैं। 100 गुने 55.20 पुराने दिए। अच्छा, 115 जोड़ेंगे कितना होगा? 115। अच्छा, ये बताइए नीचे 100 कहां से आया? ये 100 एक्स्ट्रा 100 कहां से आया? ये बताइए। दशमलव है, दशमलव के लिए 1, दशमलव के लिए 1 और दशमलव का तो अंक है 2 अंक है। तो दशमलव का 2 अंक है तो 2 शून्य। ये सब सीखे हो? दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य। और इसी के साथ ये दशमलव क्या करिए? हटा दीजिए। दशमलव उड़ गया तो दशमलव हटा तो 100 आया। ये सब सीखे हो ना? चलिए आप काटिए तो 100 क्या हो गया? ऊपर में 55 20 और नीचे में 115। अब बोलो क्या करें? बताओ, बता पाएंगे? काटा कुटी ना जी, काटा कुटी करिए, काटिए। 5 से काटिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ काटिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20। और बोलिए कटेगा? 21 से 1104 में भाग दीजिए। बताइए तो डायरेक्ट कितना आ रहा है बेटा? कैलकुलेटर से भाग देने बोल रहे, भाग दे रहे हो। कितना? ठीक से देखिए, 52 तो आना नहीं चाहिए। तो हम कहीं काटने में नहीं ना भूल किए हैं? हाँ, यहाँ भूल किए हैं। ठीक बोल रहे हो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। हाँ, भूल किए। यह 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ऊपर लकी काटे ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20। अब ठीक है, ठीक है। यहाँ भूल किए हैं। अब 23 से 1104 में भाग दो, इसको इससे भाग दो। 48 रुपया आ गया। बोलो 48 रुपया क्या आया? कौन बोलेगा? क्रय मूल्य। यहाँ काटे में भूल किए हैं। क्लियर? तो क्रय मूल्य आ गया। अच्छा, अब चलो एक विधि सीखे हो। एलिगेशन विधि। बोलो कौन सा विधि? ध्यान दीजिए, एलिगेशन विधि सीखे हो कभी? हम सिखाए होंगे।
इसका नाम जो अभी सिखाने जा रहे हैं इसका नाम है एलिगेशन विधि। कैसा होता है एलिगेशन विधि? वो जो एरो वाला, वो जो इस तरह से कैची नहीं होता एरो, देखिए ना समझ में आएगा। बोलिए क्या? देखिए पहला चीनी कितना रुपए किलो था? अरे बाबा पहला चीनी कितना रुपए किलो था? 45। यहाँ लिखिए 45। दूसरा चीनी कितना रुपए किलो था? यहाँ लिखिए 52। ये जो विधि जो सिखा रहे हैं शिक्षा क्या बोलते हैं एरो वाला, इसी को बोलते हैं एलिगेशन विधि। क्या नाम है? एलिगेशन विधि। देखिए पहला चीनी है 45, दूसरा चीनी है 52। अच्छा दोनों को मिलाकर, दोनों को चीनी को मिलाकर का क्रय मूल्य कितना आया है? दोनों चीनी का क्रय मूल्य कितना आया है? 48। बीच में रखिए 48। समझ में आया है? दोनों का जो मिलाकर, जो मिश्रण को मिलाकर जो क्रय मूल्य आया है 48। अरे भाई आप ही के सामने लाए ना, ये 48 को बीच में रखिए। चलिए अब करिए ऐसे जाइए, अब समझे एलिगेशन? और ये वाला ऐसे जाइए, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इस विधि को क्या बोलते हैं? एलिगेशन विधि। ये शॉर्टकट विधि है, आराम से बन जाएगा। चलिए 52 में से 48 घटाइए, हे भगवान 4 होता है। और 45 में से 48 नहीं घटेगा, 48 में से 45 घटाइए 3, यहाँ लिख दीजिए 3। अब क्या पूछा था? किस अनुपात में मिलाया जाए? आपसे क्या पूछा था बेटा? बोलिए अनुपात ना, तो निकालिए 4 और 3 हो गया, 4:3, यही हो गया आपका। बोलो शॉर्टकट हो गया। जो झमेला था कहां पे था? बोलो बेटा। विक्रय मूल्य दिया था, लाभ दिया था, हमने क्या निकाला? क्रय मूल्य निकाल लिया। और इस क्रय मूल्य को कहां रखा? मिडिल में रखा। और एक चीनी 45 और दूसरा चीनी 52, तीसरा करके घटा उठा के जो आया वही हो गया आपका क्या? अनुपात। इस विधि जो किए हैं, इस विधि का नाम क्या है? एलिगेशन विधि। नाम याद रखिएगा, इस विधि का नाम क्या है? एलिगेशन। ऐसा बात नहीं है, ये सिखाया है जरूर, इस टाइप का सिखाए थे, किसी दूसरे सवाल में सिखाए थे। उस विधि का नाम है एलिगेशन। बोलो शॉर्टकट ट्रिक समझ आया है? कोई भी सवाल लंबा नहीं करना है परीक्षाओं में, और लंबा करने जाओगे उसको बोलते हैं मैनुअल, लेंदी। और लंबा के चक्कर में आपका टाइम क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बस आपका नौकरी हाथ से गया। चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10। एक दूध विक्रेता, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, नोट हो गया। दूध विक्रेता किसको कहते हैं? दूध बेचने वाला। दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। देख लो, दूध बेच रहा है, दूध क्या हो रहा है? बेच रहा है। वो भी कैसे बेच रहा है बोलो तो? क्रय मूल्य से 20% अधिक पर। अच्छा क्रय मूल्य मैंने क्या होता है? खरीदना। जितना में खरीदा है वो दूध विक्रेता, जितना में खरीद के लाया है, क्या कर रहा है बोलो तो? 20% अधिक में बेच रहा है, 20% ज्यादा में बेच रहा है। तो इसका मतलब हम समझा रहे हैं। 20% अधिक का मतलब क्या होता है समझा रहे हैं। मान लो वो 100 रुपया में खरीद के लाया, मान लो 100 रुपया में क्या खरीद के लाया? दूध। कौन खरीद के लाया बोलो? दूध विक्रेता 100 में खरीद के लाया। अब वो क्या कर रहा है? 20% अधिक पर बेच रहा है। मैंने 100 में खरीदा है और 20 ज्यादा में बेच रहा है। जैसे 20 लिखा है तो 100 में खरीदा है और 20 ज्यादा बेच रहा है, मतलब कितना बेच रहा है? 120 में बेच रहा है। तो हो गया 20% अधिक बेच रहा है। इसका मतलब समझे हो? पहले बताओ 20% अधिक का मतलब समझे हो कि वो 100 में खरीदा है, 120 में बेच रहा है। अगर यहाँ पे बोलेगा 30% अधिक बेचेगा, अगर लिखा रहेगा यहाँ पर 30% अधिक में बेच रहा है, तो मान लो 100 में खरीदेगा तो कितना बेचेगा? 130 में। ये लाइन समझ में आ रहा है? ये 20% अधिक का मतलब समझे हो? 100 में खरीदे, 120 में बेच दिए, तो हमारा कितना का लाभ हो रहा है बोलो? 20% लाभ हो रहा है, हो रहा है। आगे बढ़िए। तो दूध बेचने वाला कितना सियाना है? 20% ज्यादा करके बेच रहा है। चलिए साथ ही माने
और भी कुछ गंडगोल कर रहा है। क्या गंडगोल कर रहा है ध्यान दो, वह हर 5 लीटर दूध में, दो कितना सियाना है, साथ ही अभी और कितना सियाना है, 5 लीटर दूध में, कौ लीटर, 5 लीटर दूध में 3 लीटर क्या कर रहा है बोलो, पानी मिला दे रहा। तो देखो कितना बढ़ गया उसका, 8 लीटर हो गया। 5 लीटर दूध है और उसमें 3 लीटर क्या मिला दिया, पानी, तब उसका दूध कितना लीटर हो गया बेटा, कितना सियाना। हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला दे रहा और उसका हो जा रहा 8 लीटर, वो 8 लीटर बेच रहा। दूध ला रहा 5, बात समझोगे बेटा, दूध है उसका 5 लीटर, लेकिन जब बेच रहा है तो कितना कितना 8 हो जा रहा है। कैसे कैसे, 3 पानी मिला रहा है, 3 लीटर क्या मिला रहा है, पानी, तो हो गया 8 लीटर। अब 8 लीटर बेचेगा, और पैसा और फायदा हुआ कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है जी। एक तो 20% अधिक में बेच भी रहा है, ऊपर से कितना सियाना है, 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाकर, मतलब उसको क्या कर रहा है, 5 लीटर दूध को 3 लीटर मिलाकर 8 लीटर कर दे रहा है। कितना लीटर, और 8 लीटर करके बेचता मिलाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ निकालो, किसका प्रतिशत लाभ निकालना बताओ तो बेटा, वो दूध विक्रेता का, वो जो दूध बेच रहा है उसका प्रतिशत लाभ निकालो। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम कुछ नहीं, हम तो सब समय क्या बताते हैं बेटा, बोलो ट्रिक्स, एकदम ट्रिक्स, बोलो ध्यान दोगे। हम ऐसे इसको कैसे ट्रिक्स के माध्यम से बताते, देखो क्रैमुल, और यहां क्या लिख दिए बोलो, विक्रैमुल। एनी प्रॉब्लम, ये क्रैमुल और ये क्या लिख दिए बोलो, विक्रैमुल। हुआ, हाँ, अब ध्यान दोगे, ठीक से देखना। यहां बताओ 20% अधिक, मतलब उसका अगर क्रैमुल 100 है तो बेच कितना मिला, 120 ले बाबा, ठीक नहीं है। ये 20% अधिक का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, नहीं समझ रहे, क्रैमुल 100 तो 20% अधिक मतलब 120। हाँ, एक काम करते हैं, इन दोनों का अनुपात को यहां देखोगे साइड में, 100 अनुपात 120 सही ना है, 100 अनुपात 120 है ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये बड़ा डिजिट है, इसको थोड़ा क्या करते हैं, छोटा करते हैं। देखोगे से 5 से काटने आता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, फिर बोलो क्या है, 2 से क्यों, डायरेक्ट 4 से नहीं कटेगा क्या, 4 5 20, 4 6 24, कितना आ गया, 5 और 6 आया, अरे आया। तो एक काम करो, ये 100 और 120 मत लिखो, कितना लिखो, 5 और 6 लिख लो, बोलो शॉर्टकट कर दिए। जहां 100 और 120 था वहां क्या हो गया, 5 और 6 लिख देंगे। अरे बाबा यही तो किए हैं, समझ में आया ना जी। चलिए डिजिट को छोटा कर दिया ना जी, काट कूट के छोटा। चलिए अब इधर आइए, तो अब ये तो किया, एगो कारनामा कर लिया। अब एक और कारनामा क्या कर रहा है दूध वाला, उसके पास 5 लीटर दूध है, कितना लीटर दूध खरीद के लाया है, क्रैमुल ने कहा था खरीदना, बाबू समझोगे बेटा, 5 लीटर दूध खरीद के लाया। अब बेटा कितना सियाना, क्या कर रहा है बोलो तो, 3 लीटर पानी मिला दिया, बोलो अब कितना बेचेगा, अब वो हो गया 8। एनी प्रॉब्लम, तो विक्रय मैंने कहा था बेच रहा है 8, खरीदा है 5, अब बेच रहा है 8। एम आई राइट, नहीं समझे, 3 लीटर पानी मिलाकर 8 लीटर कर दिया दूध को, अब बेच रहा है। तो 5 लीटर खरीदा है और 8 लीटर बेच रहा है। ये तो समझ आया, बोलिए बोलिए बोलिए, ऐसे करिए। हम हमेशा ट्रिक्स में फॉलो करेंगे। अब ऐसे बटा करिए, अब एक काम करिए, गुना करिए, इसको इससे क्या करिए, गुना करिए, जोड़िए मत, गुना। 8 छक बोलिए 48, ये 48 क्या आया बोलो तो, विक्रय। अब इसको गुना करिए, कितना आया बोलो 25, ये 25 क्या आया बोलो तो, क्रैमुल। आपसे क्या पूछ रहा, लाभ। अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखो, 25 में, अच्छा क्रैमुल ने कहा था खरीदना, 25 में खरीदे हैं और 48 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 25 में खरीदे, 48 में बेच रहे हैं, बोलो लाभ कितना होगा बताओ, लाभ नहीं निकाल पाओगे,
क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। 48 माइनस 25 कितना आएगा, बोलो बोलो। 8 में से 5 गया 3, 4 23 हुआ। अरे भाई लाभ आया 23, 23। लेकिन हमसे पूछ रहा प्रतिशत लाभ। क्या पूछ रहा बेटा, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। हमसे लाभ नहीं पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। तो याद रखिएगा, एक प्रतिशत लाभ निकालने का एक फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ बटा क्रय मूल्य। डरिए मत, जब हम लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ाएंगे ये सब फॉर्मूला से आप लोग को परिचित जरूर कराएंगे। बैठाइए, 100 गुने क्या बोलो, लाभ कितना आया है 23, ये क्या बोलो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना देखो तो, अरे क्रय मूल्य जी, तो क्रय मूल्य कितना है 25, नीचे 25। 25 से 100 कितना बार में, 4 बार में। अब 4 को 23 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 के 2 हाथ में, 4 दुनिया 8 1 9, आ गया 92 रुपीस। आया है या नहीं बोलो, सॉरी 92 रुपीस नहीं लिखेंगे, सॉरी हम गलती कर रहे हैं, प्रतिशत निकाले है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, प्रतिशत। यही हो गया आपका। समझ में आया है कि सवाल को कितना अच्छे चालाकी से, बुद्धिमानी से सॉल्व किया। फॉलो करिए, ध्यान दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट जरूर दीजिए कि मुझे ये सवाल अच्छा लगा सर, और भी बहुत सारा सवाल दीजिए सर, हम लोग का प्रैक्टिस हो। और अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ चलिए अब शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 11, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट, अच्छा रेत समझते हो, रेत बालू, बालू और सीमेंट का अनुपात दिया है, कितना दिया है 9:2। इधर इधर इसका मतलब बालू कितना भाग है 9, सीमेंट कितना भाग है 2। बालू 9, सीमेंट 2। इसका मतलब हम ऐसे मान सकते हैं, देखो तो यहां पर रेत की मात्रा, किसकी मात्रा, रेत, रेत रेत कितना भाग है 9, उसमें अपने से क्या लगा दिए x, 9x हो गया, इतना किलो क्या आया रेत। अच्छा सीमेंट कितना है बोलो, बोलो क्या हुआ, नहीं बोल रहे हैं। सीमेंट की मात्रा कितनी होगी बोलो, सीमेंट 2, तो उसमें 2 में क्या लगा देंगे x, 2x किलो, 2x केजी। आगे मतलब रेत हो गया 9x, सीमेंट हो गया 2x, अलग मान लिए, अलग अलग माने हैं। मिश्रण में 20 किलो रेत, रेत माने बालू, 100 किलो 20 किलो, और 10 किलो क्या सीमेंट, क्या किया गया मिलाया गया। चलो मिलाओ, मिलाओ अब रेत की कुल मात्रा बोलिए। अच्छा रेत कितना था, रेत कितना 9x था, कितना था 9x था। अब इसमें 20 किलो और रेत मिलाएंगे, 20 किलो रेत मिलाएंगे, कितना किलो, तो इसमें और 20 जुड़ गया, 20 जोड़ दिया, आगे इतना रेत हो गया। आइए सीमेंट की मात्रा, बोलिए सीमेंट कितना था 2x था। अच्छा 10 किलो क्या मिलाया है सीमेंट, तो 10 किलो मिलाया है मतलब क्या करेंगे बोलो, जोड़ेंगे ना जी। अरे भाई मिलाना माने क्या था, जोड़ना। आ गया 2x + 10, 2x + 10, इधर लिख दे, हाँ 2x + 10, इतना केजी क्या मिलाया गया सीमेंट। बोल तो दिया है 10 किलो और मिला, 10 किलो जोड़ दिए, और 20 किलो रेत मिला, 20 जोड़ दिए, कोई समस्या नहीं ना है जी। 20 किलो रेत तो 20 किलो रेत में जुड़ गया, 10 किलो सीमेंट 10 किलो सीमेंट में जुड़ गया, एनी प्रॉब्लम। आप पढ़िए तो रेत और सीमेंट का अनुपात दिया है, लिखिए तो प्रश्नानुसार पढ़िए। रेत और सीमेंट है, लिख दे रहा है रेत बटा सीमेंट
ये अरे बाबा बटा कैसे आया है? अनुपात का मतलब क्या होता है जी? बटा। तो रेत बटा सीमेंट, रेत बटा सीमेंट। बोलो रेत कितना है? रेत कितना दिया है? 4 बटा 1। 4:1 का मतलब 4/1। बोलो इसको ठीक किए हैं? अरे बाबा ये अनुपात में था तो हम क्या किए? इसको बटा में कर दिए। अब आराम से बैठाओ। बोलो ये क्या है? रेत कहाँ है? ये रेत कितना है? बोलो रेत कितना है? 9x + 20। 9x + 20। अच्छा क्या बोलो? सीमेंट कितना है? 2x + 10। इधर कितना है? 4/1। एनी प्रॉब्लम? अब चलिए क्या कर सकते हैं बताइए? कैसे गुना? ऐसे और ऐसे करिए। करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9x + 20 को 1 से गुना, यही आएगा। क्या आएगा बोलो? 9x + 20। आप 4 से 2x को गुना करेंगे क्या आएगा? 8x। और 4 को 10 से गुना करेंगे क्या आएगा? 40। कैसे गुना आता है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करेंगे? x वाला इधर, बाकी सब उधर। चलिए 9x 8x इधर आएगा तो क्या होगा? -8x। और ये +20 उधर जाएगा तो क्या होगा? -20। ये सब जानते होगे बेटा। चलो 9x में से 8x जाएगा क्या आएगा? x। वही 1x या x। 1x माने x कितना हो बोलो? 40 में से 20 गया, आ गया 20 किलो। x का मान आ गया 20। चलिए आपसे क्या पूछा है पढ़िए तो। मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा, किसकी मात्रा पूछ रहा है बोलो? सीमेंट की मात्रा। चलो निकालो सीमेंट की मात्रा। आ जाइए तो देखिए तो रेत की मात्रा है 9x। हमको रेत नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो सीमेंट की मात्रा कितना लिखा है? देखो क्या लिखा है? बोलिए। नहीं है तो 2 रहने दीजिए। बोलिए क्या है बेटा? x का मान 20 या 20 बैठाइए। 20 दूनी 40 आ गया आपका 40 kg। ये क्या आ गया बोलो? मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा। तो सीमेंट की मात्रा कितनी थी? 2x। आगे 40x। सही हो गया आपका। बोलिए सवाल समझ में आया है? अच्छी तरह से आया है? चलिए उतारिए, नोट करिए।